नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो जो 13.1 हमने की थी वो था समानुपात यानी सीधा, मतलब कहने का अर्थ डायरेक्ट समानुपात। अब हम करने जा रहे हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम का पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? हमें सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ठीक है, यानी ये व्युत्क्रमानुपात है या फिर समानुपात। या तो कहने का मतलब ये कि एक चीज घटे तो दूसरी बढ़े, या फिर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घटनी चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। अब अपने बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा खाना है, इस खाने को खाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों के लिए ये जो खाना है वो एक दिन चलेगा। अब यहां पर यदि 5 की जगह आदमी 7 हो जाए तो ये क्या खाना 2 दिन चलेगा? आदमी के साथ में खाने की संख्या बढ़नी चाहिए, तो है वो डायरेक्ट है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष अनुपात। अन्यथा यदि आदमी बढ़ रहे हैं तो खाना क्या होगा? कम पड़ेगा। कम पड़ेगा, इसका मतलब ये जो चीज है वो प्रतिलोम समानुपात है कहलाती है। तो अपने को पहले क्वेश्चन में पहचानना है कि ये प्रतिलोम समानुपात है या फिर प्रत्यक्ष। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य जल्दी पूरा होगा, यानी समय कम लगेगा। आदमी बढ़ रहे हैं, समय घट रहा है, तो ये क्या है? प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है। दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। एक समान चाल से, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना क्या करेगी? ये 100 किलोमीटर। और अब यही गाड़ी 3 घंटे की बात कर रहा है तो 3 घंटे में कितना? 150। इसका मतलब समय बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है समय बढ़ रहा है और दूरी घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? प्रतिलोम समानुपात है? नहीं है, यह प्रत्यक्ष समानुपात है। तीसरा, एक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। ठीक है, मान लो 50,000 वर्ग फुट में 1000 क्विंटल चीज होती है, और यदि इसको अपने बढ़ा दें, 1 लाख कर दें, तो ये क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये प्रतिलोम समानुपात नहीं है। आगे, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। वाहन की चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, यानी चाल अपने पास मान लें इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस यात्रा को समय 2 घंटे लगेगा। अब यही चाल यदि 120 कर दें तो क्या समय बढ़ेगा? चाल बढ़ रही है तो समय क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? तो यह प्रतिलोम समानुपात है। आगे, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। जनसंख्या बढ़ रही है, मान लो आज अपने देश की जनसंख्या या किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, लेकिन गांव का क्षेत्रफल तो निश्चित है। ठीक है, अब यहां पे ये यदि जनसंख्या 6000 हो जाए तो क्या प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या क्षेत्रफल पहले था वो अब आएगा? नहीं आएगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल घटेगा। इसका मतलब यह प्रतिलोम समानुपात है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1 लाख रुपए की पुरस्कार जो राशि है वो समान विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। ठीक है, तो एक तो वो राशि ज्ञात करो, और फिर ये पूछ रहा है कि क्या ये जो राशि है वो विजेताओं के समानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि विजेता 1 है तो उसको 1 लाख रुपए आएंगे, 2 विजेता है तो उसको 50,000 रुपए आ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है विजेता बढ़ रहा है तो राशि क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ेगी राशि घटेगी। अब निकलेगी कैसे? तो पहला क्वेश्चन देखो, ये जो अनुपात है वो इस अनुपात की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये लो, सीधा हम व्युत्क्रमानुपाती सवाल को हम कैसे करेंगे? इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर, इन दोनों गुणाओं के बराबर, इन दोनों राशियों के गुणा के बराबर होगा व्युत्क्रमानुपाती का ये। और अनुक्रमानुपाती के अंदर क्या है? ये अनुपात
इस अनुपात के बराबर था, लेकिन यहाँ क्या करना है, विशेष ध्यान रखें, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर होगा। तो देखो पहला करने जा रहे हैं, 1 गुणा 1 लाख बराबर 4 गुणा x, यहां से x का मान निकल जाएगा 1 लाख बटा 4000, इसका मतलब 1 का मान कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25,000। तो इसका मतलब जैसे जैसे देखो विजेता बढ़ रहे हैं, राशि घट रही है। यहाँ देखो वही इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, हर बार यही लेना है, या ये ले लो, एक ही बात है। तो इन दोनों का गुणा 5y और इन दोनों का गुणा 1 लाख, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 लाख बटा 5, तो y का मान आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर राशि कितनी आ जाएगी 20,000। इसी प्रकार ये जो गुणा है 8z, वो इन दोनों गुणा के बराबर ले लेंगे, तो z का मान कितना आ जाएगा 1 लाख बटा 8, तो कितना आ जाएगा ये 12,500। ठीक है, इसी प्रकार p की जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा 10,000, और इसी प्रकार q की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगा 5,000। तो यानी कहने का मतलब ये है, विजेताओं की संख्या बढ़ रही है और तो उनकी राशि जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम करते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पहिया है, एक पहिए के अंदर तिलियां लगानी है और इनके बीच के कोण दे रखे हैं अपने को। तिलियों की संख्या देखो 4 है, तो कोण 90 डिग्री के होंगे, ये लो। उसके बाद 6 बना दिए उसने, 1 2 3 4 5 और 6 लगा दिए, तो कोण 60 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार 8 तिलियां यहाँ पे लगा दे तो कोण कितने डिग्री का होगा, 10 तिलियां लगा दे तो कितने डिग्री का होगा, और 12 लगा दे तो कितने का होगा। तो ये चीजें अपने को निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच के कोण का प्रतिलोम समानुपात है, पता लगाएंगे। देखो तिलियों की संख्या बढ़ रही है, कोण क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो तिलियों की संख्या बढ़ने पर कोण घट रहे हैं, इसका मतलब प्रतिलोम समानुपात है। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा, 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण ज्ञात करो। अब ये तो 15 के कह रहा है, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो ये कहता है कि यदि कोण 40 डिग्री है तो उनकी तिलियों की संख्या ज्ञात करो, ये तीसरा पार्ट है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखो प्रतिलोम समानुपात है, इसका मतलब क्या करेंगे, इन दोनों का जो गुणा है वो इस अनुपात के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो ये लो, इन दोनों का गुणा करो 8x, इन दोनों का गुणा करो 4 गुणा 90, यहां से x का मान निकालो 4 गुणा 90 बटा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 45 दूनी 90। तो x का मान कितना आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इन दोनों का 10 गुणा y बराबर 4 गुणा 90, तो y का मान कितना आ गया 4 गुणा 90 बटा 10, ये तो 10 भाग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 936, तो इसका मान आ गया 36 डिग्री। इसी प्रकार से आगे वाला, इन दोनों का जो गुणा है किसके बराबर आ जाएगा 4 गुणा 90, तो z का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 90 बटा 12, बटा में आ जाएगा 4 तिये 12, 30 तिये 90, तो z का मान कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम 15 तिलियां हो तो यहाँ पे नाम दे दो q दे दो, तो 15 गुणा q बराबर, तो यही रहेगा 4 गुणा 90, तो q का जो मान निकालेंगे 4 गुणा 90 बटा 15, 15 छक्के 90, तो q कितना आ जाएगा 24 डिग्री। जब 15 तिलियां होंगी तो कितना आएगा 24 डिग्री। अब यहां देखो p का मान, तिलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 40 गुणा p बराबर 4 गुणा 90, तो p का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 90 बटा 40, 0 से 0, 4 से 4,
तो पी का मान कितना आ जाएगा? 9 तिलियां आ जाएगी। कितनी तिलियां आ जाएगी? 9। इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है एक डिब्बे में मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है। कितने बच्चों में? 24 बच्चों में। तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयां आती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी अब 24 की जगह कितने बच्चे रह गए हमारे पास? है 20 बच्चे रह गए, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई आएगी? x मान ली मैंने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों राशियों का गुणा इन दोनों राशियों को गुणा के बराबर होगा। तो देखो 20 गुणा x बराबर 24 गुणा 5। x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 भाग में जाएगा, तो 24 गुणा 5 बटा 20, 500 के 20, 4 सिक्के 24, x बराबर कितना आ गया? 6। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी? 6 मिठाइयां मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो यानी करना क्या है? व्युत्क्रमानुपात में इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर रख देंगे। अब हम करने जा रहे हैं 5वां सवाल। सिंपल सा, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के 6 दिन का भोजन है, यानी 20 पशु है हमारे पास और भोजन कितने दिन चलेगा? 6 दिन। अब 10 पशु और आ जाते हैं, तो पशुओं की संख्या कितनी हो गई? 30। 20 के बाद 10 और आ गए, 30 हो गई। अब बताओ कि यदि 30 पशु आ जाए तो दिनों की संख्या क्या आएगी? कम होगी, बढ़ेगी? पशु बढ़ रहे हैं तो खाना उतना ही है, खाना तो घटेगा। पशु बढ़ेंगे तो खाना घटेगा, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, पहला काम। अब व्युत्क्रमानुपाती सवाल को कैसे करते हैं? इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणा के बराबर। तो 30 गुणा x बराबर 20 गुणा 6। x का मान आ जाएगा यहाँ से 20 गुणा 6, ये तो 30 है, बटा में आ जाएगा। 6 5 30, 500 के 20, x का मान कितना आया? 4। तो कितने दिन आ जाएंगे? 4 दिन आ जाएंगे हमारे पास, यानी 10 पशु और आने के बाद वो भोजन 4 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 13.2 के 5 सवाल। धन्यवाद।